मोहतशम मुकर्रम, आज मैं आपको एक अजीम शख्स की दास्तान सुनाने जा रहा हूँ। 2 महीने पहले तकरीबन शेखपुरा के करीब बाहुमान गांव में एक आशिक़ रसूल मुजाहिद ख़त्म नबूवत को शहीद किया गया। उसके हवाले से मैं चंद बातें आपको गोश गुजार करूँ, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये अभी 25 जून को हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम कंज़ुल उलमा, सुन्नियों की जान, अहल सुन्नत की आन मान शान, हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम कंज़ुल उलमा डॉक्टर अशरफ आसिफ़ जलाली साहब, आप उस गांव में तशरीफ़ लेके गए। बंदा नाचीज़ मोहम्मद फ़याज़ भट्टू और अल्लामा फरमान अली हैदरी साहब, मौलाना सिद्दीक़ मुसफ़ी जलाली साहब, साहबज़ादा मुर्तज़ा अली हाशमी साहब, हम सब हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम के साथ थे। हम यहाँ से 25 जून हफ्ता को तकरीबन 4 बजे लाहौर मरकज़ सिरात मुस्तकीम से निकले। शेखपुरा में पहुँचे तो शेखपुरा में हमारी तहरीक के ज़िम्मेदार बहुत अजीम आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती राशिद अली रिज़वी साहब, आपने इस्तकबाल किया हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम का, काफ़ी अहबाब के हमरा गुलपाशी की। तो वहाँ चूँकि जामिया की तामीर का सिलसिला जारी था मुफ्ती राशिद अली रिज़वी साहब के, वहाँ हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम ने दुआ की, खैर व बरकत की और चंद लम्हे वहाँ पर ठहरे। उसके बाद फिर आगे हम शेखपुरा से उस गांव की तरफ रवाना हुए जहां वो आशिक़ रसूल को शहीद किया गया था। तो जब हम शेखपुरा से निकले, मुफ्ती राशिद अली रिज़वी साहब जो हमारे साथ ही गाड़ी में बैठे थे, उन्होंने फ़ोन किया कि इस तरह हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम तशरीफ़ ला रहे हैं। तो उनके कॉल करने के 10 मिनट बाद हम गाँव में पहुँच गए। तो मेरे ख़्याल में ये था कि गाज़ी साहब के घर वाले ही लोग होंगे और उन्हीं से हमारी मुलाकात होगी, लेकिन मैं हैरान हुआ कि अल्लाह के सच्चे वली तशरीफ़ लेके जा रहे हैं। तो तकरीबन इतने लोग थे कि मुझे ये लगा कि जैसे पूरा गांव ही वहाँ पर जमा हो गया है। डॉक्टर साहब की जैसे हमारी गाड़ियाँ रुकी और उन्होंने ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद के नारे लगाए, ऐसे नारे लगाते हुए हम गाज़ी ज़ैन अली शहीद रहमा के घर में पहुँचे। तो वहाँ गाज़ी साहब के दोस्त अहबाब और उनके रिश्तेदार हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम को गाज़ी ज़ैन अली शहीद रहमा की बातें बता रहे थे। उन्होंने पहली बात ये बताई कि जिस जगह पर अब आपकी गाड़ी रुकी है, यहीं इसी जगह पर कादियानियों ने उनको शहीद किया और दोनों तरफ उस सड़क के दोनों तरफ कादियानियों के ही घर हैं। और उन्होंने बताया कि हम एक महफ़िल पे जा रहे थे रात को। वो महफ़िल पे जब हम निकले हैं तो हमारे आगे आगे ज़ैन भाई थे और पीछे सारे लोग, ऐसे हम सब जा रहे थे प्रोग्राम की तरफ। तो सामने कादियानी आ गए, बंदूक असला उनके पास था। उन्होंने कहा कि अब लगाओ ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा अगर तुम आशिक़ रसूल हो। तो ज़ैन अली ने दोनों हाथों को बुलंद करके ये नारा लगाना शुरू कर दिया, ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद, ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद। उन्होंने सीने पे गोली मारी। इतना इस पे बंदे को रशक आता है और इतनी मोहब्बत आती है कि एक आशिक़ रसूल, ये सच्चा इश्क है कि वो ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद के नारे लगा रहा था और सामने से गोलियां आ रही थी और वो उनको सीने पे खा रहा था और नारे लगाते लगाते वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। ये हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम को वो बातें बता रहे थे और आपकी आँखें नम थीं और आप इतने दिलचस्पी से और पूरे पुरमगन तरीके से आप गुफ्तगू को समाअत फरमा रहे थे। तो एक दोस्त ने बताया कि जिस रात को वो शहीद हुए हैं, उसी रात को तकरीबन 20 मिनट या आधा घंटा पहले उन्होंने नमाज़ पढ़ी और नमाज के बाद 20 मिनट तक वो सजदे में रहे। और जब 20 मिनट के बाद उन्होंने सजदे से सर उठाया तो उन्होंने कहा कि मुझे, दोस्तों को बताया कि मुझे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई है और आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने आपको अपने दीन के लिए चुन लिया है। और उसके 20 मिनट या आधा घंटा के बाद आप जो हैं वो शहीद हो गए। वो बता रहे थे कि जब हमने गाज़ी ज़ैन अली शहीद रहमा को कब्र में दफन कर दिया, क्योंकि केस चल रहा था तो कुछ वकीलों को और जजों को सबूत चाहिए थे। 10 दिन या 8 दिन के बाद कब्र कुशाई की गई। जब हमने कब्र कुशाई की तो जिस बंदे ने गाज़ी ज़ैन अली रहमा का सर मुबारक अपनी गोद में रखा था कब्र कुशाई के बाद, वो कहता है जब मैंने उनका सर गोद में रखा तो खुशबुओं के हुल्ले आ रहे थे। सिर्फ वही नहीं, जितने लोग थे और वहाँ पर जितने थे सब ने इस बात की गवाही दी। इतनी खूबसूरत तरीके से उसने ये मौत उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता की है। और ये समझे इनकलाब था। इससे पहले कादियानी चूँकि पैसे वाले थे, सुन्नियों को वो जो वहाँ गरीब लोग थे उनको पैसा देते थे और जो पैसे वाले सुन्नी थे वो उनके साथ मिले जुले रहते थे। तो ये वहाँ पर हैवी थे,
इस गाज़ी ज़ैन अली शहीद रहमा के इस किरदार की वजह से अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ को गिरफ़्तारियाँ भी होगी, सज़ाएँ होगी, कुछ भाग गए वहाँ से। अब सुन्नियों का नाम ऊपर है। जिस जज्बे से, जिस जुनून से वो नारे लगा रहे थे सुबहान अल्लाह। हमने असर की नमाज से पहले, असर की जमात हो चुकी थी वहाँ पर, बल्कि नहीं अभी असर की नमाज़ होनी थी, तो हम वहाँ पहुँच गए। जब अज़ान हुई तो हम मस्जिद में आ गए। लोग इतने जमा हो गए कि उन्होंने कहा कि हुज़ूर आप तशरीफ़ लाए हैं, इतनी आवाम है तो आपको थोड़ा सा बयान फरमा दें। तो असर की नमाज़ हमने पढ़ी वहाँ पर मस्जिद में, और मस्जिद अंदर से फुल थी। तो आपने तकरीबन ख़त्म नबूवत के उन्वान पर 25 मिनट आधा घंटा आपने वहाँ गुफ्तगू फरमाई, और कमाल गुफ्तगू की, कुरान मजीद की आयात पढ़ी, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की, और जवानों ने इतने नारे लगाए कि पूरा माहौल मुअत्तर हो गया। और इसके बाद हम गाज़ी ज़ैन अली साहब की जो मकामी आबाई कब्रस्तान था गाँव के साथ, उस गाँव में कब्रस्तान में हम गए, वहाँ पर फातिहा की, और इस तरह फिर वहाँ से वापस लौटे। और ये एक तो मुझे इस बात पर बड़ा रशक आ रहा है कि जो भी आका करीम इस्लाम से सच्ची मोहब्बत करता है उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर अता फ़रमाता है। और फिर हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम डॉक्टर साहब के लोगों के दिलों में आपकी इतनी मोहब्बत है कि आप सिर्फ़ 10 मिनट पहले उन गाँव वालों को पैगाम मिला कि मुफ़क्किर इस्लाम तशरीफ़ ला रहे हैं, तो पूरा गाँव ही आपके इस्तकबाल को आ गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गाज़ी साहब के दर्जात को बुलंद फ़रमाए, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे भी ऐसी मौत अता फ़रमाए।